आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइलेट बेस्ड पाइथन जो कि हमारा तीसरा बुक है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से परिचय कराते हैं आप लोगों का। एक्चुअल में पाइथन है क्या, क्यों है और कैसे है, और इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी हम लोग देखेंगे। टॉपिक देख लेते हैं। आज की जो टॉपिक होगा व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, भाषा किसे कहते हैं। व्हाट इज पाइथन, वाई यूज पाइथन, पाइथन क्यों यूज करेंगे हम लोग। वेयर यूज ऑफ पाइथन, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके साथ साथ पॉपुलर ऐप के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से पॉपुलर ऐप आज के समय में पाइथन में चल रहे हैं। फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन की कुछ विशेषताएं भी देखेंगे और इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पाइथन की तरफ। पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा। भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही होता है, जैसे भाषा अगर हमें आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना। जो हमारे अंदर विचार चल रहा है वो हम क्या करें, आपके सामने प्रस्तुत करें या फिर प्रकट करें। यही होता है। एक छोटा बच्चा भी, उसे भाषा नहीं आता है तब भी वो रोकर अपने विचार को व्यक्त करने का साहस करता है या फिर व्यक्त करने का प्रयास करता है ना। तो अगर हमें कोई लैंग्वेज आ रहा है या फिर कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है तब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या भाषा का आना विचार पर निर्भर है या फिर विचार का आना भाषा पर निर्भर है। अगर आपके अंदर विचार आ रहा है तो क्या ये भाषा की देन है। हाँ, आप बताइए, क्या अगर आपके अंदर विचार आ रहा है तो ये भाषा की देन होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक छोटे बच्चे को भाषा नहीं आता ना, फिर भी उसके अंदर विचार तो आता है। भूख लगती है ना तो उसे व्यक्त करने के लिए क्या करता है, रोने का प्रयास करता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ इनको भूख लगी है ना। तो क्या भाषा का आना विचार पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। विचार तो आएगा ही आएगा। अगर आप किसी हिंदी और इंग्लिश के सामने जाते हैं, जो हिंदी बोलता हो और इंग्लिश बोलता हो, आपको मान लीजिए हिंदी आ रहा है, सामने वाले को इंग्लिश आ रहा है, तो क्या आपके अंदर विचार नहीं आएगा। आएगा विचार, आप व्यक्त करने का प्रयास भी करोगे, लेकिन व्यक्त तभी कर पाओगे, सामने वाला तभी वो समझ पाएगा जब हमें उसकी भाषा आ रही होती है ना। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही होता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज लगभग हर एक क्षेत्र में यूज में लिया जाता है। पाइथन भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि हिंदी आ रहा है और किसी को इंग्लिश आ रहा है। अब जैसे इनको हिंदी आ रहा है और इनको इंग्लिश आ रहा है, अब ये दोनों क्या आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नहीं कम्युनिकेशन हो सकता, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाषा डिफरेंट है, अलग है। अगर भाषा अलग है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या तरीका है इन दोनों से बातचीत, ये अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, कुछ तरीके हैं क्या, इशारों से। अच्छा, और अच्छा, या तो ट्रांसलेटर रखा जाए, और कोई माध्यम है। यस, वेरी गुड। या तो ये जो व्यक्ति है ये भी इंग्लिश सीख जाए, या फिर ये जो इंग्लिश जिसको आता है वो हिंदी सीख जाए, तब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा ना, बातचीत हो पाएगा। लेकिन अगर ये हिंदी जानते हैं और ये इंग्लिश जानता है तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। या तो ये वो लैंग्वेज सीख जाए, या तो इशारों में बात करें। इशारों में बात करना थोड़ा सा असहज होता है, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो पाता। दूसरा एक तरीका अच्छा है कि ट्रांसलेटर रख ले, है ना। ट्रांसलेटर होता है कि अब जैसे होता क्या है कि मोदी जी चले गए, जाना है उनको अमेरिका, अब उनको इंग्लिश नहीं आता, हालांकि उनको इंग्लिश आता है, मान लेते हैं उनको इंग्लिश नहीं आता। अब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने में अमेरिका उनको जाना है, तो वो क्या करेंगे, 1 महीने तक क्या करेंगे, वो इंग्लिश सीखेंगे, बढ़िया से इंग्लिश सीखेंगे, और फिर बाद में पता चलता है वो टूर कैंसिल हो गया, अब रसिया के साथ जाना है, अब रसियन लैंग्वेज वो सीखेंगे, इसमें बहुत डिफिकल्टी होगी। फिर बात पता चलती है कि फिर अब रसिया का कैंसिल हो गया, अब कहीं और उनको जाना है ना, तो अब क्या होगा, वो लैंग्वेज ही सीखते रह जाएंगे, बाकी देश कब चलाएंगे।
समस्या होगी ना, तो अब वो क्या करेंगे उस कंडीशन में, एक ट्रांसलेटर पकड़ के लेके जाएंगे। ऐसा है कि भैया मैं तुम्हारा कम्युनिकेशन कराऊंगा, बात जो बीच में बात होगी ना, मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। अभी क्या हो गया, ये खुश हो जाता है कि भाई चलो, अब जैसे ये क्या बोला कि ये हिंदी में बोलेगी तो मैं क्या करूँ, तुम्हें इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करा दूंगा। अब ये खुश हो गया कि यार अब कम्युनिकेशन हो पाएगा अच्छे से। तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो पाइथन भी एक ऐसा ही लैंग्वेज है जो ह्यूमन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। आगे चलते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है? पाइथन एक देखो ये वाइडली यूज लिया जाता है, जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया के हर जगह यूज में लिया जा रहा है आज के समय में। अभी आगे हम लोग देखेंगे पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो चुका है और आने वाले समय में इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी कोई मुकाबला नहीं कर पाया, हर साल ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन वेरी इजी है, बिल्कुल आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेरी इजी, बिल्कुल आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब समझते हैं, जिसका एक ही तरीका होता है लिखने का, एक से अधिक तरीका नहीं हो सकता। इसमें अगर एक तरीका है तो जाहिर सी बात है आप उलझोगे नहीं, आप भटकोगे नहीं ना। तो पाइथन बिल्कुल आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके साथ साथ ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स और फ्री है, एकदम फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है। इसके साथ साथ ये इंटरप्रेटर यूज करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है वो यूज करता है, जो कि लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। इन सभी टॉपिकों के बारे में आगे हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर ही है कह सकते हैं, एक एक टॉपिक है इसका। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर यूज करता है। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो इसमें इंटरप्रेटर यूज में लिया गया है। अभी आगे हम लोग कंपाइलर भी पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर भी पढ़ेंगे। आगे यूज पढ़ते हैं कि पाइथन यूज हम क्यों करें, वाई यूज पाइथन, बिकॉज पाइथन अगर हम यूज करेंगे, पाइथन अगर हम सीखते हैं तो आसानी से इसे हम लर्न कर सकते हैं। देखिए इजी टू लर्न, पाइथन बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। क्यों? अगर हम सी और पाइथन में कंपैरिजन करें, अगर मैं छोटा सा कोड रन कराने का प्रयास करूं हेलो वर्ल्ड का, देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अगर आप सी में लिख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 लाइन आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगर यही आप पाइथन में लिख रहे हैं तो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड, एक लाइन आपको लिखना है प्रिंट करके, सिर्फ एक लाइन। जो सी में आपसे 6 लाइन लग रहा था, पाइथन में आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आपका काम हो रहा है। तो मैंने बताया ना एकदम आसान होता है, एकदम आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो जो बल्क में आपको कोड लिखना पड़ता था सी लैंग्वेज में, वो एकदम आसान हो गया है, एकदम इजी है लिखना। ठीक है, आसानी से रीड कर पाओगे। अब जाहिर सी बात है, देखो अगर बहुत कम कोड लिखा गया तो आसानी से आप रीड कर पाओगे, आसानी से आप इसे मेंटेन कर पाओगे। अगर कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया है बहुत साफ सुथरा, बहुत छोटे छोटे लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है हम आसानी से उसको मेंटेन कर पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ ये इंटरेक्टिव मोड प्रोवाइड करता है कि भाई एकदम आसान, जैसे मर्जी चाहो वैसे आप लिखो। अब कम कोड में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात हम आसानी से समझ सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना, पाइथन लैंग्वेज इसलिए हमको सीखना है। इसके साथ साथ ये GUI प्रोग्रामिंग स्केलेबल है। आज के समय में GUI, जैसे हम लोग गेम देखते हैं ना, वीडियोज वगैरह देखते हैं, गेम्स वगैरह देखते हैं, गेम्स वगैरह इसमें डिजाइन किए पूरा का पूरा ग्राफिक होता है। इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेबल होता है, एक्सटेंडेबल के साथ इसमें डेटाबेस का सपोर्ट होता है। इसके साथ साथ ये पोर्टेबल भी होता है। तो ये होता है आपका पाइथन यूज हम क्यों करें। अब यूज ऑफ पाइथन, पाइथन को कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए पाइथन लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें पता होना चाहिए ना कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर फ़ायदा पता होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग जाएंगे, फ़ायदा नहीं पता होगा तो कभी नहीं जाएंगे। अभी आगे इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ें जो भी है। यूज ऑफ पाइथन हम देखने वाले हैं, पाइथन कहाँ यूज कर सकते हैं। पाइथन कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर का जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, वो सब हम लोग
यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट, वर्ड, क्रोम, ये सब है ना, हमारे ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं वो सब हम लोग पाइथन में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर देख पा रहे हैं ना, ये कैलकुलेटर का एप्लीकेशन हम लोग पाइथन में आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेटर नहीं, भी आगे वो देखेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स वगैरह सुने हो ना, वेबसाइट्स वगैरह हम लोग पाइथन में डिजाइन कर सकते हैं या फिर पाइथन में डेवलप किया जा सकता है। जैसे सरकारीजल.com, ये क्या है, इसको आप पाइथन में डिजाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ MS टेकविजन हमारे तो ये भी आपका पाइथन में बना सकते हो आप। बाकी और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें आपकी वेबसाइट बन सकती है, बट पाइथन में भी डिजाइन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेमिंग्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब हम लोग डिजाइन करते हैं। जैसे ये देखो, ये गेम है ना, PUBG वाला गेम है लगभग, है ना, PUBG ऐसे ही है, इसको घुमा के पूरा का पूरा ग्राफिकल होता है, तो ये भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, रोबोटिक प्रोसेस होता है, डेटा साइंस होता है, डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग होता है। ये कई अलग अलग आपके सेक्शन होते हैं जहाँ पे हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग जानते हैं दुनिया के हर एक क्षेत्र में छाया हुआ है। अच्छा, ये सब जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना, ये एक टॉपिक है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है, बहुत बड़ा इसका यूज है। इन सब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आगे हम लोग सीखने वाले हैं एक एक करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग सीख लिए कि कहाँ कहाँ हमारा पाइथन यूज होगा। अब हमें पता चल गया इन जगहों पे पाइथन यूज होगा, जाहिर सी बात है हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आर्टिफिशियल IoT में भी हम लोग पाइथन को बहुत यूज करते हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के समय पे IoT, आप लोगों में एक चैप्टर है पूरा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे हम लोग IoT के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ पॉपुलर ऐप जो पाइथन में डिजाइन किए गए या फिर पाइथन के सारे लॉजिक उसमें ऐड किए गए हैं। बहुत सारे लॉजिक जो पाइथन में ऐड किए गए हैं। जैसे आप YouTube की बात करें, YouTube सब लोग जानते हैं ना। अब YouTube की बात किया जाए तो YouTube की जो भी लॉजिक है पाइथन से बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लॉजिक है जो पाइथन से YouTube में इंक्लूड किया गया है। ऐसे गूगल आप लोग जानते हैं, गूगल में भी पाइथन यूज किया गया है। अब आप समझो, इतने पॉपुलर जो हमारे पास एप्लीकेशन या फिर कह सकते हो सर्च इंजन है, वो सब पाइथन यूज कर रहे हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में पाइथन का स्कोप क्या है। इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, इसमें भी ये कह सकते हैं कि पाइथन इसमें भी यूज लिया गया है। इसके साथ साथ ड्रॉपबॉक्स भी एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आप लोग डेटा स्टोर करके रखते हो, ठीक है। इसके साथ साथ कोरा का नाम सुने होंगे आप लोग, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ स्पॉटिफाई एक म्यूजिक कंपनी होती है ना, एक म्यूजिक कंपनी है। इसके साथ साथ पिंटरेस्ट भी एक ऐसे फेसबुक वगैरह होता है ना, वैसे ही है। तो ऐसे, अच्छा इतना ही नहीं, ये तो मैंने पॉपुलर बताया, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो डिजाइन किए गए हैं पाइथन लैंग्वेज में। अब आप समझ सकते हो कि पाइथन लैंग्वेज क्यों जरूरी है। और आज के समय में देखा जाए तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल पाइथन को इंक्लूड कर दिया गया है। अब पाइथन की पॉपुलैरिटी की बात किया जाए तो अब देखिए, पाइथन ये नया डेटा है, पाइथन सबसे पहले नंबर पे है और इसकी ग्रोथ रेट देखिए, हर साल 4.1% एवरेज ये बढ़ रहा है। अगर जावा की बात करें तो ये घट रहा है। जावा आज के समय में लोग कहते हैं जावा बहुत पॉपुलर है, वो इंडिया में अभी पॉपुलर है। और C++ वगैरह का देखो कहाँ चला गया, एकदम नीचे आ गया, देख रहे हो। हमेशा ये 5.9%, सबसे एक नंबर में क्या है, पाइथन है। दुनिया में इतने ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दुनिया में सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो 29.9% सिर्फ और सिर्फ पाइथन यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। दुनिया में 29.9% सिर्फ और सिर्फ अकेला पाइथन यूज में लिया जा रहा है हर एक इंडस्ट्री में। अगर जावा की बात किया जाए तो अभी के समय में 19.1% है, और रिसर्च बताता है कि हर साल 1.8% यानी कि लगभग 2% हर वर्ष डाउन हो रहा है ये। अब आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट अभी ये ठीक है, 8.2% यूज में लिया है, इसके ग्रोथ रेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है, 0.1
1% है, ठीक है। ऐसे ही सी शार्प भी डाउन चल रहा है, PHP भी डाउन चल रहा है, C++ बहुत पॉपुलर है, C++, लेकिन ये भी डाउन चल रहा है और आने वाले समय में और डाउन हो जाएगा। इसीलिए जहाँ देखो वहीं पे पाइथन इंक्लूड कर रहे हैं। अब पाइथन इंक्लूड किया गया है तो जाहिर सी बात है एक सोचा समझा सिद्धांत है, आने वाले समय में इसका बूम है। अभी देखो अपना बूम दिखा रहा है, हर साल 4% ग्रोथ रेट है इसकी, बाकी सबका डाउन चल रहा है, इसका प्लस चल रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं जब फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे समझेंगे, इसमें कई सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए जिसके कारण ये इतना पॉपुलर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फीचर ऑफ पाइथन। देखिए पाइथन का जो फीचर है इसमें वेरिएबल बिना डिक्लेरेशन के हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग पाइथन के बिना डिक्लेरेशन के यूज कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होंगे, जुड़े हुए होंगे, उनको तो समझ में आएगा। बाकी लोगों को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना एकदम बेसिक लैंग्वेज में एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा फिर भी मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। जो वेरिएबल होता है इसमें डिक्लेरेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट यूज करो आप। देखो सी में क्या होता है, अगर आपने बहुत सारा कोड लिख दिया, लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे ना तो ये नहीं चलेगा, पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ये है हमारा डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन जब तक हम लोग डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन क्या कहता है, ढेर सारे कोड आप लिखते चले जाओ, अगर आपको बाद में जरूरत है किसी भी वेरिएबल की तो डायरेक्ट आप बनाओ और यूज कर लो। जैसे होता है ना कि अगर हम लोग घर में है तो घर में एक ऐसा सिचुएशन होता है बनाओ और फिर खाओ। एक में क्या होता है कि बना के रखा रहेगा तभी आप खा सकते हो, इसके अलावा नहीं खा सकते। सी क्या कहता है, भैया पहले बना के आपको रखना पड़ेगा सारा कुछ, फिर तभी आप खा सकते हो। तो यहाँ पे बना के रखना पड़ेगा तभी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जब मर्जी चाहे जब वो आपको जरूरत हो तभी आप बनाओ और उसी समय आप यूज कर लो। बनाते वक्त ही सब यूज कर लो, बना के रखने की जरूरत नहीं है। जो इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो? देखिए जो केस सेंसिटिव होता है स्मॉल और कैपिटल में अंतर, जैसे यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है तो इन दोनों सी में अंतर है, स्मॉल और कैपिटल। आगे हम लोग केस सेंसिटिव के बारे में बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक सी में ऐसा नहीं होता था, सी में पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी जब जैसे होता है ना कोई पे प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें चेंजेस कर देगा। लेकिन सी में क्या होता था, सी में जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक आप चेंजेस नहीं कर सकते थे। सी में तभी आप चेंजेस करो जब प्रोग्राम को आप ब्रेक करो, जब बंद करो, स्टॉप करो, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। ये क्या है, प्रोग्राम रन कर रहा है उसी में आप चेंज कर सकते हो। ये डायनेमिक का मतलब बदलते रहना होता है। ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ ये इंडेंटेशन यूज करता है। इंडेंटेशन पूरी की पूरी चैप्टर पूरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। ये करली ब्रैकेट्स नहीं यूज करता, ये अवॉइड करता है करली ब्रैकेट को, क्योंकि सी और C++ में करली ब्रैकेट बहुत यूज होता है। जैसे अगर बात की जाए तो जो C++ वगैरह होता है, कहाँ गया, जो सी या C++ होता है उसमें करली ब्रैकेट खूब यूज होता है। पाइथन में करली ब्रैकेट्स वगैरह ना के बराबर यूज किया जाता है, ये अवॉइड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइथन जो होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर, इसमें इंटरप्रेटर कैसे कोई ट्रांसलेटर यूज करता है। जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेट करने की जो क्षमता होती है, इसमें इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ साथ पाइथन जो होता है वो वेरी इजी, बिल्कुल आसान होता है। पाइथन का जो कोड होता है एकदम आसान होता है, लिखा भी आसान जाता है, रीड भी आसान कर सकते हो, क्योंकि मैंने दिखाया अभी इससे पहले, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट करने की क्षमता आसानी से होती है कि इसके अंदर मेमोरी को मैनेज कर लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये वेरी लार्ज लाइब्रेरी, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, जिसके कारण हम अपने बड़े से बड़े ब्लॉक ऑफ कोड को आसानी से छोटे कोड में लिख सकते हैं। और जो पाइथन होता है ये मल्टी पैरा डायग्राम लैंग्वेज है। इसमें आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी होता है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता है। यानी कि जो सी में सी क्या होता है, आपको प्रोसीजरल होता था, स्ट्रक्चरल होता था। ये क्या कहता है कि भैया इसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लिख सकते हो, इसमें आप प्रोसीजरल भी लिख सकते हो, इसमें आप और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड भी आप लिख सकते हो, जैसा मर्जी चाहे वो सब कुछ लिख सकते हो। तो ये मल्टी पैरा डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए तो ये पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये जैसे आपने क्या बोलते हैं, हाँ
विंडोज पे आपने बनाया कोई भी प्रोग्राम, उसे आप कहाँ बना चला सकते हो, मैक पे भी आप चला सकते हो, उसे आप लिनक्स पे चला सकते हो। आपने बनाया ऑब्जेक्ट को आपने बना दिया, आप उसे क्या कर सकते हो, आप मैक पे जा रहे हो तो आपको नया नहीं बनाना पड़ेगा, उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके आसानी से आप उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करा सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप मैंने बताया ना कि अगर आप लिनक्स पे हो तो यूनिक्स पे चला सकते हो, विंडोज़ पे हो तो मैक पे आप चला सकते हो, तो किसी पे भी आप चला सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन के इतिहास के बारे में। एक्चुअल में ये इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया क्यों, कैसे और कौन लाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। देखिए जो पाइथन की हिस्ट्री है वो गिल्डो वैन रोसम के द्वारा पाइथन को बनाया गया। गिल्डो वैन रोसम, ये इनका जो जन्म हुआ है 31 जनवरी 1956 में, और ये पाइथन लैंग्वेज इन्होंने ही डिजाइन किया है। ठीक है, आगे भी लिख लेंगे हम लोग, एक एक स्लाइड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो आइडिया है इनके मन में आया लगभग 1980 में। 1980 में ही ये आइडिया आ गया था, लेकिन इसे जब डिजाइन किया गया या फिर कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया गया तो 1989 में इम्प्लीमेंट करना इसको स्टार्ट कर दिए 1989 में। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज को 1989 में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। इनका एक कह सकते हो ना, एक समर वेकेशन, एक कंपनी में काम करते थे, उनका समर वेकेशन छुट्टी हुई, समर की गर्मियों की छुट्टी हुई तो ये घर में बैठे थे। तो ये क्या किए, क्यों ना कोई एक कंपाइलर या फिर कह सकते हो कोई ट्रांसलेटर बनाया जाए, इंटरप्रेटर बनाया। तो घर में बैठ के अपना बना रहे थे कि होता है खाने इंसान क्या करता है, उनके दिमाग में फालतू की चीज़ें चलती है। तो ये सब क्या थे, एक साइंटिस्ट है तो इन सोचते हैं कुछ नया किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रांसलेटर डिजाइन कर दिया, जो इंटरप्रेटर, जो पाइथन का ट्रांसलेटर था उस समय, और इसे फाइनली इसे पब्लिश कर दिया गया था 1991 में। फाइनली इसको पब्लिश किया गया 1991 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था 1994 में इसको रिलीज किया गया था। और जो पाइथन होता है, पाइथन के जितने भी सिंटैक्सेस थे वो ABC लैंग्वेज से लिया गया था। 1994 में ये आ गया था, इसके जो जितने भी सिंटैक्सेस थे ABC लैंग्वेज से लिए गए थे। ठीक है, कई लोगों का ये भी मानना है कि जो पाइथन होता है, पाइथन एक सांप का नाम है। सांप, एक सांप की प्रजाति होती है ना पाइथन, जैसे अजगर होता है। ठीक है, अजगर होता है ना, एक सांप की प्रजाति होती है, तो लोग ये समझते हैं कि लगता है कि एक सांप के नाम से लिया गया है, बट ये पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। जो पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज एक अमेरिका का बहुत पावरफुल एक कह सकते कॉमेडियंस होता है, जिसका नाम था द मोंटी पाइथन। ये बहुत देखते थे, गिल्डो वैन रोसम ये बहुत देखते थे द मोंटी पाइथन, ये कॉमेडियंस होता है, इनको बड़ा अच्छा लगता था। तो इनसे इंस्पायर्ड होके ये क्या किए, ये कॉमेडियंस जो था इनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इसका नाम रख दिया पाइथन। और वैसे भी कॉमेडी देखना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि कुछ अलग इनका नाम रखा जाए। देखिए होता क्या था ना कि बाकी ये ABC लैंग्वेज पे पहले काम कर चुके थे, ABC लैंग्वेज पे इससे पहले काम करते थे, तो इसके कई सारे सिंटैक्सेस उठाया गया। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए ABC लैंग्वेज में जो बाकी लैंग्वेज में नहीं है, तो इसमें कर पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाए जो बाकी चीज़ें आसान कर दे, बहुत आसान कर दे। तो इन्होंने पाइथन लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये पूरी की पूरी अपनी छोटी सी कोर टीम जो लिए बुलाए और उसके साथ बैठ के पूरा का पूरा पाइथन लैंग्वेज बना दिया गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक ये भी है कि जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज किसी की जागीर नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें कई सारे रिसर्चर, कई सारे साइंटिस्ट मिलकर अपना ब्लॉक ऑफ कोड इंक्लूड किए हैं, और आज भी ये ओपन सोर्स है। मैंने बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स है, कोई भी अपना इसमें स्टेटमेंट ऐड कर सकता है, लेकिन ऐड करने से पहले आपको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर उनको अच्छा लगता है कि इसका स्टेटमेंट, हाँ ये सारे फीचर इसके सही है, तो वो ऐड कर देंगे पाइथन लैंग्वेज में। अगर आप लोग भी आगे चल के एक रिसर्चर बनोगे तो इसमें भी आप अपना अपना लॉजिक ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसमें लिख सकता है। ठीक है,
तो ये होता है। अच्छा, कई लोगों को ये भी मानना होता है जो पाइथन लैंग्वेज है और जो जावा लैंग्वेज है, लगभग जो जावा लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है वो पाइथन लैंग्वेज में यूज में लिया गया है, बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिस समय आपका पाइथन लैंग्वेज बन रहा था ना, उसी समय लगभग आपका जावा भी बन रहा था। जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि आज के समय में अभी तो इंडिया में बहुत चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा डाउन होते चला जा रहा है। पाइथन पूरे विश्व में फैलने वाला है, या कह सकते हो लगभग फैल चुका है। मैं फैलने वाला क्यों बोल रहा हूँ, ये लगभग फैल चुका है और आने वाले समय में ये हर जगह आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा। पाइथन के अलावा बाकी सारे लैंग्वेज ना के बराबर आपको दिखने वाले हैं। पाइथन इतना पावरफुल लैंग्वेज है। तो लोगों ने कहा कि जो जावा है, जावा का सिंटैक्स है वो पाइथन में यूज में लिया गया था, लेकिन मेरा मानना है जब पाइथन बन रहा था उसी समय आपका जावा भी बन रहा था। अब जब दोनों एक साथ बन रहे थे तो कैसे उसे लिया जा सकता है उसके सिंटैक्स है। जो पाइथन के सिंटैक्स है वो एबीसी लैंग्वेज से लिया गया है। एबीसी लैंग्वेज, एबीसी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से काफ़ी सारे सिंटैक्सेस लिए गए। इसके साथ साथ और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में, जिसमें से ये पूरा का पूरा इसके सिंटैक्सेस ऐड किए गए। जैसे सी हो गया, सी से भी सी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस प्लस से भी इसमें कई सारे सिंटैक्सेस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन जावा के सिंटैक्सेस पाइथन में यूज नहीं लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब पाइथन आ रहा था ना, या फिर कह सकते हो 1991 में भी पाइथन आया, 1991 में भी आपका जावा भी पब्लिश हुआ, दोनों साथ में पब्लिश हुआ, तो कैसे चोरी हो सकते हैं, कह सकते हो उसमें से कैसे सिंटैक्सेस निकाले जा सकते हैं। जब तक किसी को पता नहीं चल सकता कि ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज होने वाली है, तब तक उसमें से कौन निकाल सकता है, कोई नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो उस समय दोनों उस समय बन रही थी वो लैंग्वेज। 1991 में दोनों पब्लिश हुई और 1994 में आपका पाइथन लैंग्वेज पब्लिश हुआ, लेकिन 1995 में आपका जावा पब्लिश किया गया। जावा जो था 1995 में यूज में लेने लगे, लोगों के लिए इसको दे दिए, लेकिन 1994 में पाइथन आ गया था। लेकिन होता क्या है ना कि जो जावा लैंग्वेज था वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे, बहुत सारे मॉड्यूल ऐड किए जा रहे थे, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन बनाए जा रहे थे, तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, थोड़ा सा समय लगा। अब पाइथन नीचे गिरता हुआ जा रहा है, जावा नीचे गिरता हुआ जा रहा है और पाइथन ऊपर उठते हुए चला जा रहा है। जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख रहे थे कितना पावरफुल पाइथन भागता हुआ चला जा रहा है, और आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएगा शायद हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। पाइथन लैंग्वेज दुनिया का सबसे पावरफुल लैंग्वेज है, और इसीलिए हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पाइथन लैंग्वेज को इंक्लूड करते हुए चला जा रहा है। तो ये है हमारा पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज इसलिए हमें सीखना चाहिए क्योंकि ये इतना आसान है कि बड़े से बड़े ब्लॉक ऑफ कोड को छोटे कोड में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। छोटे से छोटे कोड को लिखकर हम बड़े से बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं, इसलिए हमें पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं नाइलेट ने यही किया, हमारे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूड करके दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। ठीक है, तो ये है हमारा पाइथन लैंग्वेज। इसके साथ साथ देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया है बस। अब पाइथन लैंग्वेज ये है, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है।